हे गुड मॉर्निंग किड्स। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था चंद्रबिंदु, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था गांव का ऊंट। गांव का ऊंट की आप लोगों ने रीडिंग करी? गुड। रीडिंग करने के बाद मैंने आप लोगों को क्या करवाया था? मैंने आप लोगों को करवाया था सही विकल्प, ठीक है। इतना अपन ने किया था और मैंने कहा था अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए सब बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 49 निकाल लीजिए। पेज 49, पेज 49 निकालेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग प्रश्न उत्तर करते जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए पहला है एक शब्द में उत्तर लिखना। आपको एक ही शब्द में उत्तर लिखने हैं। गांव में कौन रहता था? तो गांव में कौन रहता था? गांव में बूढ़ा ऊंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रश्न 1। गांव में गांव में कौन रहता था? क्वेश्चन मार्क। उत्तर आप लिखेंगे बूढ़ा ऊंट। बूढ़ा ऊंट, ठीक है बच्चों। ये जो मैं आपको बुक में करवा रही हूँ ये आपको कॉपी में भी करना है, यही वाला काम, ठीक है। मैं इसकी आपको फोटो क्लिक करके दूंगी कॉपी वर्क की। लेकिन इसके बाद आप अगर आपको बहुत ऐसा लगता है कि आज ये बहुत ज़्यादा है तो एक दिन आप ये कॉपी में करें, बुक में करेंगे और एक दिन आप कॉपी में करेंगे। लेकिन मैं पिक आपको कॉपी वर्क की उसी दिन सेंड कर दूंगी, ठीक है बेटा। तो गांव में कौन रहता था? बूढ़ा ऊंट। आप लोग हेडिंग कैसे डालेंगे? हेडिंग डालेंगे जैसे मैम ने हमेशा से स्टार्टिंग में बता दी है। पहले फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे पाठ का नंबर, पाठ का नाम और प्रश्न उत्तर, फिर फर्स्ट प्रश्न, सेकेंड, थर्ड और उनके उत्तर। ऐसे लाइन से आपको सिस्टमेटिकली करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है ऊंट पानी पीने कहाँ गया? तो कहाँ गया था ऊंट पानी पीने? कुएं में। तो नेक्स्ट लिखिए बेटा आप लोग प्रश्न 2। ऊंट पानी पीने कहाँ गया? ऊंट पानी पीने कहाँ गया? तो उत्तर है हमारा क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रश्न 3। उसके गले में क्या लिपट गया? उसके गले में क्या लिपट गया? सांप। करेक्ट, गुड, वेरी गुड। उसके गले में सांप लिपट गया। तो आप प्रश्न लिखेंगे उसके गले में क्या, उसके गले में क्या लिपट, क्या लिपट गया? उत्तर सांप। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आपका प्रश्न है सांप ने किसकी तान सुनी?
सांप ने किसकी तान सुनी थी? हाँ, बीन की तान सुनी थी। तो प्रश्न 4, सांप ने किसकी तान सुनी? उत्तर बीन की। फिफ्थ और लास्ट प्रश्न है हमारा बेटा, शरीर का कौन सा अंग देखने में हमारी सहायता करता है? आपको पता है कौन? किससे देखते हैं हम? अपनी आंख से देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है प्रश्न 5, शरीर कौन सा अंग देखने में हमारी सहायता करता है। उत्तर लिखेंगे नीचे आंख। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये जो मैम ने प्रश्न उत्तर लिखे हैं, ये काय के लिए लिखे हैं? आपकी कॉपी के लिए लिखे हैं। बुक में पेज नंबर 49 पे सिर्फ आपको आंसर लिखना है। आप मैडम का जिस दिन वीडियो देखते हैं उसी दिन साथ साथ करते जाइए बेटा, ठीक है? तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, मैडम के साथ बोलिएगा। गांव में कौन रहता था? बूढ़ा ऊंट। ऊंट पानी पीने कहाँ गया? कुएं में। उसके गले में क्या लिपट गया? सांप। सांप ने किसकी तान सुनी? बीन। शरीर का कौन सा अंग देखने में हमारी सहायता करता है? आंख। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं, पढ़ो और समझो। पेज नंबर 49 पे नीचे आपकी हेडिंग दी हुई है, सेकंड नंबर पे, पढ़ो और समझो। ठीक है, बूढ़ा। बूढ़ा का क्या होगा? ये ऑपोजिट वर्ड है, उल्टे शब्द है। ठीक है, अपन को क्या करना है? इसका उल्टा आपको बताना है। ये ऑलरेडी दिए हुए हैं, सिर्फ इनको आपको समझना है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग समझ जाएंगे वैसे बहुत जल्दी। बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होता है? जवान। ठीक है, बंद, क्या हो गया? खुली। आंख अगर बंद है या कोई चीज भी बंद है तो उसका उल्टा क्या होगा? खुली। ठीक है, छोटी, छोटी क्या? बड़ी। ठीक है, रात का, दिन। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट अपन करते हैं, नीचे लिखे अंगों को उनके चित्र से मिलाओ। ठीक है, ये बहुत सिंपल है बेटा। टांग दी हुई है आपको, देखो यहाँ पे दिया है टांग, आंख और दांत। क्या क्या दिया है? टांग, आंख और दांत। और नीचे क्या दिए हैं? नीचे आपको दिए हैं, देखो मैं बता रही हूँ, नीचे आपको पिक्चर्स दिए हैं, आंख, दांत और टांग। इनको मैच कर दो इन पिक्चर से आप लोग मैच कर दीजिए। बहुत सिंपल है ये। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम पढ़ो।
और इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके ब्लैक बोर्ड पे बताना चाहूँगी। जैसे कि देखो क्या होता है बेटा, 5 और 5वां। जब हम 5 लिखते हैं तब 5 में एक चंद्र बिंदु आती है, लेकिन जब हम 5वां लिखते हैं तो उसमें 2 चंद्र बिंदु आती हैं, एक तो 5 के ऊपर और एक वा की आ की मात्रा के ऊपर आती है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ लिख रही हूँ, जैसे मैडम ने लिखा 5, एक चंद्र बिंदु है यहाँ पर, ये देखिए एक है, लेकिन अगर मैं इसको वा कर देती हूँ तो 5 वा, इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगी। आप अपनी बुक में देखिए, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और मैडम ने जैसे कि लिखा 6, ये बिंदु का उच्चारण होता है हा, 6, तो इसका छठवा कैसे होगा, छठवा, वा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। 7 अगर दिया हुआ है तो 7वां, जैसे कि ये लिखा मैंने, क्या है 7वां, वा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। ठीक है, 8 लिखा है तो 8वां, वा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। 9 दिया है तो 9वां, वा के ऊपर, वा में आ की मात्रा है, वहां पे चंद्र बिंदु आएगी। 10 दिया है तो 10वां, 10 का क्या होता है 10वां, तो वा के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी। तो बच्चों आपको ये पूरा अपनी कॉपी में लिखना है। ये जो मैंने लिखा है ये आप कॉपी वर्क है आपका, जो आपको प्रश्न और उत्तर दोनों के साथ करना है, और ये बुक का काम है। तो इतना आप लोग करके रखेंगे और इसको रीड करना है आपको। रीड थोड़ा सा लाउडली रीड करेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर होगा। जो भी मैम ने आपको पढ़ाया आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको रीड करना है, और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रश्न उत्तर याद करिए, और इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। अब आपकी बुक का मोस्टली कोर्स कंप्लीट होने वाला है और आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ करते जाइए। ऐसा ना हो कि फिर एकदम से बहुत सारा कोर्स हो जाए तो फिर आपके ऊपर बर्डन आ जाए। अभी से आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए एग्जाम के टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बच्चों मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप घर में पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं, मतलब आप बुक्स नहीं खोलते, पढ़ने नहीं बैठते। बेटा ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप नहीं आ रहे हैं, अपन स्कूल में नहीं मिल रहे हैं, तो घर में बैठ के आपको पढ़ाई करना है और अपने समय का सही उपयोग करना है। नहीं तो जब स्कूल खुलेंगे तब आप एकदम ब्लैंक रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों घर में मैडम जो आपको वीडियोस भेजती है उसको आप देखिए, समझिए, और अगर आपको डाउट है तो आप मैडम से भी पूछ सकते हैं। और जो कॉपी वर्क दिया जाता है वो डेली कंप्लीट करिए। अगर आप डेली कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर एकदम से बहुत सारा वर्क आपको हो जाएगा। और ऐसा नहीं है मम्मी पापा को आपको पकड़ के बिठाइए, आओ पढ़ो, ऐसे नहीं। आप खुद से अपने आप एक टाइम बना लीजिए, उस टाइम पे आपको अपना काम करना है, पढ़ना है, और उसके बाद आपको कोई दूसरा काम करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट मैं आगे का आपको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जितना भी मैंने और शाली मैम ने आपको जितना अभी तक पढ़ाया है उतना आप लोग रोज रिवाइज करते रहा करिए। ठीक है, और हिंदी का ही नहीं सब सब्जेक्ट में रिवाइज करिए। ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर।